फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ज्ञानी के अंदर। तो आज हम जानने वाले हैं कि नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, हम कई तरीके के अपने अंदर की मान लेते हैं, लाइक व्यू रख लेते हैं कि सामने वाला अगर नज़रें नहीं मिलाया तो कहीं उसके घर में चोर है या वो बेकार है या उसका सही तरीका नहीं। देखिए, बहुत ही एक्चुअली क्या होता है, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन था लास्ट इंप्रेशन, इसमें कोई शक नहीं है। तो फर्स्ट टाइम अगर हम किसी से मिलते हैं, अगर हमारे से वो बंदा इस तरीके से मिला के नहीं बात कर रहा नज़रें, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ अपने एक अंदर मन में व्यू रख लेते हैं। तो कई लोग अलग होते हैं, सोचते हैं ये शर्मिला, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, हम इस तरीके की जो वीडियोस बनाते हैं वो अपने हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए होती है। अगर हेल्थ अच्छा है तो डेफिनेटली हम वेल्थ ऑटोमेटिकली कमा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अगर हेल्थ ही नहीं है तो आप वेल्थ पे कहाँ ध्यान देंगे, क्योंकि अब सारा ध्यान आपका शरीर पे ही रह जाएगा। वो कहीं ना कहीं आप दर्द महसूस करेंगे, इसकी वजह से आपके चलते हुए माइंड में उस चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। देखिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जो कुछ ऐसे खतरनाक बीमारियां हैं जिनका इलाज सिर्फ आप ही के पास है। तो इस तरीके की समस्या भी होती है। और साथ ही साथ देखिए, नज़रें जो है ना हमारा एक अच्छा कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, और हमारा कॉन्फिडेंस अगर लूज़ होता है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत रहती है। हम उसी भावना का शिकार हो सकते हैं जिसके चलते हमें दिक्कत ये होती है कि हम स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं, डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं कि मैं उससे बात नहीं कर पाया, ऐसा हो गया, ये उससे हो गया, कि मैं उससे ये नहीं कर पाया। वही इस तरीके की जो समस्या होती है बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और ये हमारी हेल्थ से ही जुड़ा होता है। इसलिए हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए क्या है। तो ये मैसेज ही हमेशा हम खाने की या कुछ तरीके की हम डाइट की बात करते हैं, लेकिन ये भी एक हमारा डाइट का और लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो नज़रें बहुत ही ज़रूरी होती है। तो नज़रें और आई कांटेक्ट करके ही हमेशा बात करनी चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ता है और आप हमेशा एकदम गुड फील करते हैं। तो यही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होगी। वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिए और साथ ही दूसरों से भी शेयर करिए। जहाँ कहीं आपके दोस्त, ऐसे फ्रेंड या रिलेटिव, आपके भाई बहन हैं जिनको आई कांटेक्ट करने में होती है समस्या, तो उनको बताइए क्यों ज़रूरी होता है, किस लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये वीडियो सभी के लिए है। तो प्लीज़ इसे अंत तक देखिएगा और साथ में शेयर जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के ज्ञान, नॉलेज और अवेयरनेस सबको मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आई कांटेक्ट यानी हम नज़रों से नज़रें मिलाकर बात करना एक प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इसका तरीका सीखना जरूर चाहिए। आपकी बात करने का तरीका सामने वाले एक तो काफ़ी ज़्यादा पता लग जाता है कि भाई जो बंदा है यानी सामने वाला पर्सन है वो कितनी तवज्जो दे रहा है आपको, किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, आपसे वो इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा है। तो ये आई कांटेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आंखों में आंखें मिलाकर बात करना सफल व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी की कि आप यदि बहुत ही ज़्यादा यानी लगातार आई कांटेक्ट रखते हैं तो इसे अकारात्मक माना जाता है। इसी तरह बहुत कम आई कांटेक्ट रखने पे भी माना जाता है कि आपको सामने आपकी बातों में रुचि नहीं ले रहा है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो आप उसे इतना ज़्यादा भी आई कांटेक्ट में ना रखिए और आप इतना कम भी ना रखिए। जब आप बातें कर रहे हो तो थोड़ा ऊपर नीचे आप करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप 2 वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए। जैसे आपको मान लीजिए मैं देख रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, देखते हो, तो समटाइम्स हम इस तरह की कुछ बातें करते हो, अपने हाथों का एक्सप्रेशंस कहीं ना कहीं लेते हैं। तो हम अपने जो आई के जो कॉन्टेक्ट को वो सीधा अपने हैंड कांटेक्ट में लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको ही देखिए, आप इधर थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पर एग्जैक्टली आपको 80% तक, 60%, 70% तक आपको सामने वाले की आई में ही देखना है। तो आई कांटेक्ट रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो थोड़ा आपसे सहम जाए और इतना भी नहीं कि वो आपसे लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो ज़रूरी होता है आई कांटेक्ट करना। इसलिए हम सामने वाले से हमेशा क्या बोलते हैं, एक मिनट मुझे देखो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अगर सपोज करिए वो आपको ना देख रहा हो और नीचे देख रहा हो, कहीं दाएं देख रहा हो, बाएं, तो उसका मतलब वो आपको नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ आपको इग्नोर कर रहा है। तो इस तरीके की जो आई कांटेक्ट होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हमेशा आप आई कांटेक्ट करके ही रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने जैसे बताया, आई कांटेक्ट इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे डर जाए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो लगे कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। एक ऐसी स्किल है जिस पे लोगों अक्सर गौर नहीं करते, लेकिन हाँ नज़र जरूर कर देते हैं। हाँ, आपको बता दूं, गौर करने वाली बात यही है कि सफल सेल्फ पर्सनल राजनीतिज्ञ और अच्छे सार्वजनिक वक्ता जो होते हैं वो हमेशा आई कांटेक्ट के मस्ट होते हैं। वो इसी के चलते हमेशा अपने आई कांटेक्ट बना के रखते हैं, ताकि वो अपनी बात को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करे और सामने वाले की बात को भी अच्छी तरह समझ सके। अगर आप ये दोनों ही नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको सामने वाला बिल्कुल भी तवज्जो यानी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा, जिसके चलते आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अक्सर दुकानदार लोगों की नज़रें पढ़ने में माहिर होती है। आई कांटेक्ट स्किल्स का इस्तेमाल कर रही मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर समझे तो ग्राहक को कौन सा सामान पसंद है। जब तक ग्राहक की वस्तु की ओर आकर्षित होता है तो उसकी पुतलियाँ फैलती जाती है, जो सेल्समैन के लिए ग्राहक को मन पड़ने का एक प्रमुख संकेतक मानी जाती है। इसलिए आप ये समझे कि आई कांटेक्ट किसी कम्युनिकेशन के लिए कितना मायने रखता है। इस तरह के आप आई कांटेक्ट का इस्तेमाल दैनिक जीवन में अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी से तर्क वितर्क करें तो आप उसे एक टक देख सकते हैं, लेकिन जब आप किसी की बात स्वीकार कर लेनी चाहिए तो अपने नज़र नीचे कर लेनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि हाँ भाई मैं को बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ या जनरली मैं आपकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो आप थोड़ी आंखें बंद करके भी आप उससे सहमति दे सकते हैं। तो इससे जो है ना एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब ग्रुप से कर रहे हो तो बात, जब आप कई लोगों की ग्रुप में बात कर रहे हो तो आपकी नज़रें सभी सुनने वालों से बारी बारी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऊपर आई कांटेक्ट में रखने वाली बिल्कुल ना करें। इस तरह की गलती जो है ना दूसरे व्यक्तियों के ऊपर आपको असर गलत डाल सकती हैं। इसलिए आप देखिए कि ये व्यक्ति आपकी बातों में जो है वो सुनने में आपकी रुचि ले रहा है नहीं ले रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति पर नज़र ना रखिए, सब पे आप धीरे धीरे व्यक्ति के ऊपर आइए और उनकी नज़रों से कांटेक्ट कीजिए। इससे जो है ना वो सामने वाला इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लेगा आपकी बातें सुनने के लिए। जब किसी एक व्यक्ति से हो बात, देखिए अगर आप किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट रखना भी आसान नहीं होता है। हाँ, मगर इस बात का ध्यान रखिए कि आप लगातार गहराई से घूरेंगे तो वह ऐसा है यानी कि इनकम्फर्टेबल हो जाएगा, जिसके चलते ये तरीका जो है आपको हर 5-10 सेकंड पे एक बार नज़रें थोड़ी इधर उधर कर लेनी चाहिए। मगर हाँ, आई कांटेक्ट तोड़ते समय नज़रें नीचे नहीं करें, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इधर ऊपर रख सकते हैं या थोड़ी अपनी सहमति दिखाने के लिए भी आँख थोड़ी सी बंद कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली कोशिश कीजिए कि आई आपका जो है ना नीचे की तरफ ना जाए। तो इससे जो है नेगेटिविटी क्रिएट होती है सामने वाले के अंदर आपके प्रति। बीच में ऐसा लगता है कि आपकी बात खत्म हो गई, इसलिए आप बजाय कुछ सेकंड ऊपर कहीं ऊपर देख सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को। इस वजह से थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपके कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को खराब कर सकती हैं। किसी की बात सुननी हो तो जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो इस बात पे ध्यान रखना है कि उसे लगातार घूरते ना रहें। इससे सामने वाले के लिए बेहद बात करना मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप उसके 5 सेकंड तक उसकी आँख की तरफ देखें, फिर 5 सेकंड दूसरी आँख की तरफ देखें, ठीक है ना। इसके बाद 5 सेकंड तक आप मुँह की और नज़रें करते रहे, यही यानी आप नज़रें एक त्रिकोण में घूमती रहेगी। तो इससे उसका कांटेक्ट भी नहीं टूटेगा और आपका कांटेक्ट भी नहीं टूटेगा। आई कांटेक्ट आपके दोनों के बिल्कुल बरकरार रहेंगे। इससे आप दोनों की सहमति और आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैं उसकी बात को एक्चुअली सुन रहा हूँ। तर्क वितर्क करना हो, देखिए जब आप किसी से तर्क वितर्क कर रहे हो तो आप उससे टकटकी लगा कर देख लेने से एक मजबूती पता चलती है। अगर आप तर्क करते समय अपनी नज़रें कहीं और रखेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आप हार रहे हैं। इसलिए किसी से भी जब आर्गुमेंट करते हैं तो प्लीज़ उसमें आप लगातार आई कांटेक्ट बना के रखिए, क्योंकि आप उससे हारना नहीं है और ये आपकी एक हार की पहचान होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और हम चाहते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको स्ट्रेस और कम कॉन्फिडेंस से हमेशा आप दूर रहेंगे, तो इससे आप हमेशा खुश और हैप्पी रहेंगे। तो हम चाहते हैं आपकी हेल्थ को बढ़ाना और ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ को बढ़ाना। तो फिर मिलेंगे इस ज्ञान और नॉलेज के साथ में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना डेफिनेटली बिल्कुल ना भूलिएगा और शेयर करना तो डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं। तो मिलेंगे एक नए और नेक्स्ट ज्ञान और नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।